11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक गुरु चलेंगे उल्टी चाल। कर्क राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, कभी कभी जीवन एक अधूरी कविता बन जाता है जिसमें हर पंक्ति में सवाल हैं, पर जवाब कहीं खो गया है। दोस्तों, हम अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते हैं सपनों को आकार देने की, पर हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने हमें इंतजार सिखाने के लिए ही बनाया हो। हर दिन उम्मीद की किरण लेकर उठते हैं और रात होते होते वही किरण सवालों में बदल जाती है। कब, यही एक शब्द बार बार मन में गूंजता है। कब मिलेगी मेहनत की मंजिल? कब मुस्कुराएगा भाग्य? कब ये धुंध साफ होगी? लेकिन दोस्तों, भूलना मत, जो देर हो रही है वो तैयारी है। ईश्वर तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए मजबूत बना रहा है जहां केवल भाग्य नहीं, आत्मबल काम आता है। जब जीवन ठहर जाए तो समझो यह रुकावट नहीं, संकेत है। संकेत उस बदलाव का जो तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। हर दर्द तुम्हें सिखा रहा है कुछ नया। हर आंसू तुम्हें भीतर से पवित्र बना रहा है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे तुम्हारी गहराई नहीं माप सके, इसलिए उनसे शिकायत मत करो, क्योंकि सच्चे योद्धा तालियों से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी गिरना जरूरी होता है, क्योंकि गिरने से ही उठने की शक्ति मिलती है। और याद रखो, जो रास्ते आज खाली लग रहे हैं वही कल तुम्हारे कदमों के निशान बनेंगे। इसलिए मत रुको, मत टूटो, बस चलते रहो, क्योंकि हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम केवल जी न सको, बल्कि अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग भी रोशन कर सको। जी हाँ दोस्तों, हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। यह वह समय है जब ईश्वर का आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर बरसने वाला है। यह वह चाबी है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। तो अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस विश्लेषण को सुनिए, क्योंकि दोस्तों, यह आपके आने वाले कल की कहानी है। मेरे प्रिय कर्क राशि वालों, इस कुछ महीनों की अवधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दिव्य घटना को समझना होगा जो आकाश में घटित होने वाली है। जैसा मैंने बताया, आपके जीवन में राहु की चुनौतियां चल रही हैं। यह दोनों ग्रह कर्म और परीक्षा के ग्रह हैं, लेकिन अब इस खेल में आशीर्वाद और भाग्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अब 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे, यानी कि अपनी धुरी से उल्टी गति में घूमना शुरू करेंगे। और यह समय होगा रात 10:11, जब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री रहेंगे और 5 दिसंबर को अपने राशि मिथुन में प्रवेश के साथ उल्टी गति शुरू करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में यह एक भूचाल लाने वाली घटना है और आपके लिए इसके गहरे अर्थ हैं। सबसे पहला कारण है बृहस्पति का उच्च अवस्था में अगर उल्टी चाल चलना। दोस्तों, कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा जब अपने ही महल के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठता है तो उसकी शक्ति, उसका तेज और उसके निर्णय लेने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह बृहस्पति इस समय अपनी परम शक्तिशाली अवस्था में होकर मार्गी होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि यह शक्तिशाली मार्गी गति आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में हो रहा है। दोस्तों, एक एथ भाव को ज्योतिष में आय और लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव और पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं। यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। दोस्तों, यह भाव आपकी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का है। दोस्तों, जब आपके राशि स्वामी उच्च के होकर आपके पुण्य भाव में बैठेंगे तो आपके जीवन के यह सभी क्षेत्र आशीर्वाद से भर जाएंगे। और तीसरा कारण है बृहस्पति की अतिचारी गति।
इस समय बृहस्पति बहुत तेज गति से चल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि परिणाम बहुत तेजी से मिलेंगे। यह धीमा बदलाव नहीं होगा, यह एक क्विक डायनेमिक और ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव होगा। इसके अलावा कर्क राशि में गुरु का वक्री होना एक अत्यंत शुभ योग भी बना रहा है, जो पारिवारिक सुख और दया सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह सिर्फ एक ग्रह का गोचर नहीं है, यह आपके लिए राजयोगों की एक श्रृंखला है। तो दोस्तों, अब धैर्य बांधकर हमारे इस ज्योतिष यात्रा में बैठ जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद ही खास होगा। जी हाँ, कर्क राशि वाले जातकों, साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि भक्ति और भावना सबके भीतर अंतरात्मा को छू सके। तो चलिए जानते हैं गुरु बृहस्पति की इस लंबी अवधि की यात्रा में। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है 11 नवंबर 2025 से आपके जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण शुरू होने वाला है। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, क्योंकि गुरु ग्रह 11 नवंबर को अपने उच्च राशि कर्क यानी कि आपकी ही राशि में ही अपने सीधी चाल से उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बेहद ही प्रभावशाली होगा। दोस्तों, गुरु की यह उल्टी चाल आपके जीवन की नई दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि यह गोचर कर्क राशि के लिए किस प्रकार घटित हो रहा है। दोस्तों, 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से पहले भाव में वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 के बाद वे वक्री अवस्था में ही पीछे सरकते हुए 11वें भाव में आ जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 तक इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति 2 भावों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, पहला भाव है लग्नवा भाव, जिसे विदेश, खर्च, अध्यात्म और मुक्ति का घर कहा जाता है, और दूसरा 11वां भाव, जिसे लाभ, मित्र, आकांक्षा और उपलब्धियों का घर कहा जाता है। दोस्तों, अब जब गुरु इन दोनों भावों से गुजरेंगे तो वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को स्पर्श करेंगे, चाहे आपके आर्थिक स्थिति हो, करियर हो या पारिवारिक सुख, वैवाहिक संबंध, सेहत और आध्यात्मिक जीवन हो। इस सब पर इनका प्रभाव गहराई से दिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्क राशि से जब गुरु पहले भाव में वक्री होंगे तो वे अपनी 3 शुभ दृष्टियां डालेंगे, जो 5वीं दृष्टि चौथे भाव, 7वीं दृष्टि छठे भाव और 9वीं दृष्टि अपने ही घर पर डालेंगे। दोस्तों, इन 3 दृष्टियों के कारण आपके जीवन के 3 स्तरों पर भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सुख और स्थिरता, कर्ज व शत्रुओं पर विजय और छिपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इन दृष्टियों का रहस्य आपको क्या लाभ देगा। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी, पहले वे भाव में गुरु का प्रभाव। दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए पहला भाव एक ऐसा स्थान है जो त्याग से प्राप्ति का भाव कहलाता है। दोस्तों, यह वह घर है जहां व्यक्ति पुराने बोझों को छोड़कर जीवन के अगले चरण की तैयारी करता है। वही जब बृहस्पति यहाँ वक्री होते हैं तो वे व्यक्ति को कहते हैं, अब भीतर झांको, जो अधूरा है उसे पूरा करो, जो तुम्हें रोक रहा है उसे मुक्त करो। इस अवधि में कर्क राशि के जातक पाएंगे कि वे अचानक पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, नया सीखना, यात्रा करना, अध्यात्म में डूबना या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, और जो ऐसा करेंगे उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। वही जब 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री होकर 11वें भाव में आएंगे तो यह काल आपके लिए लाभ और उपलब्धियों का स्वर्णकाल होगा। यह वह समय है जब आपके पुराने प्रयास रंग लाएंगे, साथ ही अचानक से आपके सामाजिक संबंधों, मित्रों और नेटवर्क से नए अवसर मिलेंगे। आपके नाम, प्रसिद्धि और आर्थिक स्थिति तीनों में उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, गुरु का यह वक्री चाल आपके लिए आपके सफलता के दरवाजे खोलेगा।
नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी। मेरे प्यारे कर्क राशि वाले मित्रों, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक अपनी उल्टी धुरी पर रहेंगे, तो इस दौरान गुरु ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति की नई नींव डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में उस क्षेत्र को जगाते हैं जहां अब तक मेहनत तो हुई थी लेकिन परिणाम अधूरे थे। और कर्क राशि के लिए यह वक्री गुरु धन और लाभ के घरों पर अपनी शक्तिशाली दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। इसलिए नवंबर 2025 से 5 दिसंबर और 11 मार्च 2026 तक का यह समय आपके लिए आर्थिक पुनर्जन्म जैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने जिन अवसरों को आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था, जैसे कि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, बीमा, प्रॉपर्टी का अटका हुआ मामला या किसी मित्र द्वारा वादा किया गया सहयोग, तो दोस्तों अब गुरु के प्रभाव से वह सब अचानक सक्रिय होगा। वही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके अपने ही घर को देखेगी, जिससे जो गुप्त लाभ और आकस्मिक धन का भाव है दोस्तों, इस दृष्टि से संकेत मिलता है कि किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होगी, जैसे इनकम टैक्स रिफंड, विरासत, इंश्योरेंस क्लेम या पुराना कर्ज वापसी। ये धन आपको सहज रूप से नहीं बल्कि किसी बीते कर्म का परिणाम बनकर मिलेगा, जैसे कोई अधूरा काम, कोई भुला हुआ अवसर अब पूरा हो रहा हो। साथ ही गुरु बृहस्पति की 7वीं पड़ेगी दोस्तों। वक्री बृहस्पति जब 7वें भाव लगन, विवाह, साझेदारी पर दृष्टि डालते हैं तो वे जातक को कहते हैं, अब अपने आर्थिक बोझ को समाप्त करो, अपने धन प्रबंधन में अनुशासन लाओ। वही जो कर्क राशि के लोग पिछले कुछ समय से कर्ज, लोन या आर्थिक असंतुलन में फंसे हुए थे, तो दोस्तों वे पाएंगे कि अब समाधान स्वतः आने लगे हैं। आपके बकाया राशि धीरे धीरे चुकने लगेंगी या कोई नया स्रोत, साइड इनकम उभर कर आपकी मदद करेगा। वही कई कर्क जातक पाएंगे कि उन्हें धन का वास्तविक मूल्य समझ में आने लगा है, यानी सिर्फ खर्च नहीं बल्कि बचत, निवेश और संपत्ति निर्माण की दिशा में सोच विकसित होगी। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी। कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि जैसे ही गुरु बृहस्पति 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक अपनी वक्री काल में रहेंगे, तो इस दौरान कर्क राशि की करियर की दृष्टि से यह समय सावधानी और अनुकूलता दोनों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, विनम्रता भाव से चलेंगे तो समय की पहिया आपके पास में होगी, अन्यथा अहंकार हर रिश्ते को मिटाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि दोस्तों, कर्क राशि का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जो राजसत्ता, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ और ज्ञान के प्रतीक ग्रह वक्री होकर अपने स्वयं के घर में यानी आपकी राशि को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों यह काल बनता है करियर का पुनर्जन्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना का। दोस्तों यह वही समय होता है जब कर्क राशि के जातक अपने भीतर की शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा और अपने खोए हुए विश्वास को दोबारा हासिल करते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कुछ महीनों से देखा होगा कि आप अपने करियर में काफी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। आपके काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाते हैं, तनाव, चिंताएं, आर्थिक परेशानियां हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हो। पिछले कुछ महीनों से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, प्रमोशन बार बार टल रहा है या आपकी योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो अब समय आ गया है जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर 2025 से जब गुरु वक्री होंगे तो वे आपके पहले भाव से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। दोस्तों यह दृष्टि कार्य क्षेत्र में विजय और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण का संकेत देती है। वही अब आपके विरोधी या ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े लोग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगे और आपकी क्षमता स्वतः सबके सामने उजागर होगी। वही जो कर्क राशि के जातक सरकारी सेवा, प्रशासन, सेना, राजनीति, मीडिया या मैनेजमेंट क्षेत्र में हैं, तो दोस्तों उनके लिए यह काल प्रभाव और मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। आपका नाम लोगों की जुबान पर आएगा, आपकी सलाह की मांग बढ़ेगी। वही जो जातक व्यवसाय कर रहे कर्क जातकों के लिए यह वक्री बृहस्पति किसी वरदान से कम नहीं
क्योंकि जब गुरु पहले वे भाव में पहुंचते हैं तो वे लाभ और नेटवर्किंग का द्वार खोलते हैं। आपके पुराने क्लाइंट्स दोबारा सक्रिय होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं या किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आपके व्यापार का दायरा बढ़ सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, शिक्षा, आध्यात्मिक सेवाओं, ऑनलाइन व्यवसाय या कंसल्टेंसी में हैं, उनके लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रहस्य छिपा है। यह सफलता सीधी राह से नहीं, उलट अनुभवों से आएगी। यानी पहले आपको किसी असफलता या रुकावट से गुजरना पड़ सकता है, जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। वही कई कर्क राशि के जातक इस समय पाएंगे कि वे अपने पुराने क्षेत्र से ऊब चुके हैं या अब कुछ नया करना चाहते हैं। यह वक्री गुरु का ही संकेत है कि अब आपकी आत्मा एक नई दिशा की मांग कर रही है। हालांकि ध्यान रखें, वक्री काल में तुरंत निर्णय न लें, बल्कि हर संभावित अवसर का गहराई से विश्लेषण करें। दोस्तों, आने वाले नए साल मार्च 2026 के बाद जो निर्णय लेंगे वह स्थायी और लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 5, कर्क राशि की पांचवी भविष्यवाणी। कर्क राशि की पांचवी भविष्यवाणी क्या कहती है कि कर्क राशि के जातकों के लिए घर और परिवार जीवन हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमारे गृहस्थ जीवन की नींव मजबूत होती है, तभी जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहती है। और 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक वक्री गुरु बृहस्पति इस क्षेत्र में अपने दिव्य प्रभाव से कर्क राशि के जातकों के परिवार और दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मधुरता लेकर आएंगे। जी हाँ, क्योंकि जब गुरु पहले भाव से पांचवें भाव घर, माता, घर की संपत्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो घर के वातावरण में अचानक बदलाव आता है। वही जिन जातकों के घर में लंबे समय से चल रहे तनाव, कलह या मनमुटाव, वह अब दूर होंगे। गुरु के प्रभाव से सभी सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, साथ ही माता के स्वास्थ्य में सुधार और उनके साथ संबंधों की मधुरता होगी। घर के निर्णयों में आपकी राय का सम्मान बढ़ेगा। घर की सजावट, नए उपकरण या आवश्यक वस्तुएं खरीदने का योग भी बनेगा। दोस्तों, यह समय है घर के माहौल को पुनः ऊर्जावान और सुखमय बनाने का। वही वक्री गुरु की दृष्टि 7वें और 9वें भाव पर पड़ने से दाम्पत्य जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे। दोस्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या संवाद की कमी थी, तो अब बातचीत की नई शुरुआत होगी। छोटी छोटी गलतफहमियों का निवारण होगा, साथ ही साथ पति पत्नी या जीवन साथी के बीच विश्वास और समझ में वृद्धि होगी। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया व्यवसाय, प्रोजेक्ट या निवेश भी संभव है। वही इस समय कर्क राशि की महिलाएं विशेष रूप से अपने घर और परिवार में इस अवधि के दौरान नई शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करेंगी। आपके निर्णय परिवार की खुशियों में योगदान देंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6, कर्क राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 11 नवंबर से गुरु ग्रह का अपनी मार्गी चाल से वक्री चाल में आते हैं। इस समय आपके पांचवें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जिन्हें रिश्तेदार और घर परिवार का घर कहा गया है। दोस्तों, पांचवें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके ससुराल पक्ष को भी प्रभावित करती है। वही जिन जातकों का ससुराल पक्ष काफी समय से मनमुटाव चला रहे थे, तो दोस्तों अब उनका समाधान होगा। पति के स्वास्थ्य में सुधार और उनके कैरियर में उन्नति का योग बनेगा। रिश्तेदारों से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। पारिवारिक और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, परिवार में छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर विवाद न बनाएं। अहंकार या गुस्से में निर्णय लेने से बचें। किसी पुराने मतभेद को दोबारा उभारने की कोशिश न करें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। नंबर 7, कर्क राशि की 7वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यह गोचर आपको न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी शक्ति से भी भर देगा। बृहस्पति की दृष्टि छठे और 8वें भाव पर होने के कारण आपको लंबी और पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। सबसे बड़ा सुधार आपकी मानसिक शांति में आएगा। शनि ढैया के कारण जो तनाव, चिंता और नींद की समस्या थी, उसमें प्राकृतिक रूप से कमी आएगी। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जीवन में आ रही हर अज्ञात रुकावट, हर बाधा और हर देरी को नष्ट कर देगी। जो काम सालों से अटके हुए थे वह अचानक से बनने लगेंगे। नंबर 8, कर्क राशि की 8वीं सबसे बड़े भविष्यवाणी। तो दोस्तों, अब आइए इस अमृतमय अवधि का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों, संक्षेप में देखें तो यह समय है कर्ज से मुक्ति का, आकस्मिक और अप्रत्याशित धन लाभ का, विदेश से जुड़े कार्यों में अपार सफलता का, नया घर, गाड़ी और संपत्ति खरीदने का, वही परिवार में सुख शांति की वापसी का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का और शनि ढैया के कष्टों से राहत पाने का। दोस्तों, आपके लिए यह सुनहरा दौर 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक चलेगा। विशेष रूप से 11 नवंबर का दिन जब यह गुरु उल्टी चाल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊर्जावान रहेगा। उनकी शक्ति 3 गुना अधिक हो जाएगी। इस पूरे समय में आपकी सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी यह होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार के जोखिम भरे निवेश से खुद को पूरी तरह दूर रखें। अत्यधिक उदारता या भावनाओं में बहकर बड़े आर्थिक निर्णय लेने से भी बचें। इस सुनहरे समय का 100% लाभ उठाने के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को चरम पर ले जाने के लिए और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को और अधिक बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, पीला रंग और पवित्रता का नियम। दोस्तों, बृहस्पति का संबंध पीले रंग, पवित्रता और ज्ञान से है, इसलिए रोजाना पीले वस्त्र पहनें या कोई पीला रुमाल साथ रखें। भोजन में हल्दी, चना दाल और पीले फल शामिल करें। किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या विद्यार्थी को पीले वस्त्र या पुस्तक दान करें। फल, इससे गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है। दूसरा उपाय, गुरु बीज मंत्र का जप। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए यह सबसे प्रभावी उपाय है। मंत्र ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः का जप रोज सुबह सूर्योदय के बाद 108 बार जप करें। पीली जपमाला, हल्दी या स्फटिक की का उपयोग करें। जप करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करें। दोस्तों, यह मंत्र जीवन में ज्ञान, धन और सम्मान का विस्तार करता है। साथ ही पीली धागा मेल अपनी दाहिने हथेली और महिलाएं अपने बाएं हथेली में बांध कर रखे। तो दोस्तों, यह था वह महत्वपूर्ण गोचर का प्रभाव। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। वही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, धन्यवाद।